ये इलाके की जो लीडरशिप है वो पार्षद हो, विधायक हो या तमाम जितनी यहाँ की आरडब्ल्यूए हैं ओखला की, ये उनका फेलियर है। आप देखिए। आया था ना आसिफ मोहम्मद खान ने और रिवा खान ने रुकवा दिया था। अरे साहब, सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन निकालना इम्पोर्टेंट है। लीडर का काम करती है सोसाइटी का, आरडब्ल्यू इकट्ठी होकर कोर्ट में जाती, कहीं ना कहीं उस पर स्टे मिलता और बातचीत का एक रास्ता निकलता कि भाई जो है ना वो नैरो जो हो रहा है, रोड जो छोटा हो रहा है, हाँ, उसको फिर बाउंड्री जो है ना 5-6 फीट 7 फीट छोड़ के हो सकती थी। अब वो कहीं ना कहीं रोड छोटा हो गया। जनता के हित की तो बात हो रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलशिफा हॉस्पिटल के ठीक सामने, जहाँ कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ काम चल रहा है। जहाँ पर आप ये देख सकते हैं ठीक अलशिफा हॉस्पिटल है और उसके सामने अपोजिट में एक ज़मीन थी जिसको अभी यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ पर बाउंड्री किया जा रहा है। जहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है और काफ़ी 2 दिन पहले काफ़ी हंगामा भी हुआ। ओखला विधानसभा के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो भी यहाँ पर आए, वो भी यहाँ पर रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रोक पाए। आपको बता दें कि ये केस बहुत पहले से चल रहा था। इससे पहले जब आसिफ खान थे तो आसिफ खान ने भी उन्होंने उनको भगा दिया था, उनको भेज दिया था। लेकिन इस बार जो है वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लेके आए और तमाम फोर्स के साथ पुलिस अफसर और यूपी पुलिस और तमाम दिल्ली पुलिस के सहयोग से लेके ये काम जो है वो हो रहा है। इसी इसी वजह से यहाँ पर जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो इस काम को नहीं रोक पाए। यहाँ पर आए भी उन्होंने काफ़ी हंगामा करने की कोशिश करी, काफ़ी रोकने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी जो है ये काम नहीं रुक पाए क्योंकि ऑर्डर जो है वो कोर्ट की तरफ से है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि काम कितना हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जो है वहाँ से लेके वहाँ तक जो है पूरा रोड बन रहा है और इस रोड को फ़िलहाल अभी बंद कर रखा है। हमने अभी यहाँ पर जो यूपी पुलिस है उनसे बात भी करी तो उन्होंने का ये कहना है कि ये इसलिए बंद करके रखा है क्योंकि यहाँ पर जो है गड्ढे कर रखे थे। इन्होंने गड्ढा करा था ताकि कोई गिर ना जाए, रात के अंधेरे में हो चाहे दिन में कोई गिरा ना जाए, इसी वजह से इन्होंने बंद कर रखा था। और अब जो है ये रोड के स्तर पे बराबर हो गया है, तो अब जो है ये कल से ये रोड खुल जाएगा, कल या परसों से ये रोड खुल जाएगा। तो अगर आप लोग अगर इस अलशिफा हरीकोटी अवे रोड अगर यूज़ करते हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है शाहीन बाग के पीछे वाला रोड यूज़ किया कीजिए। अभी 1-2 दिन इस पर एहतियात बरतें क्योंकि देख सकते हैं आप रोड बंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाम लगा हुआ है। ये यहाँ पर रोका भी लोगों ने आके, लेकिन रोक नहीं पाए। तो क्या लगता है आपको, ये दीवार सही हो रही है या फिर गलत हो रहा है यहाँ वालों के साथ? ये इलाके की जो लीडरशिप है वो पार्षद हो, विधायक हो या तमाम जितनी यहाँ की आरडब्ल्यूए हैं ओखला की, ये उनका फेलियर है। आप देखिए, जो कुछ दिन पहले अगर आप देखें वहाँ से जो वाहवाही लूटी थी जाकर पार्षद और उनके पापा ने, क्या ये कूड़ा हमने हटवाया है यहाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है सोची समझी एक साजिश के तहत हुआ है। और अब वो वहाँ बाउंड्री जो हो रही है उसकी वजह से वो रोड छोटा हो जाएगा। हालांकि वो लैंड सिंचाई विभाग की है, लेकिन अगर अधिकारियों से यहाँ की लीडरशिप पहले से पहले उनसे रब्ता करती, उनसे मुलाकात करती और उनके पास आरडब्ल्यूए जाती और रखती अपनी बात को कि 5-7 फीट अगर आप छोड़ देंगे एक तरह से जैसे ग्रीन बेल्ट वाला एरिया होता है फुटपाथ के लिए, तो कोई मुश्किल काम नहीं था वो। लेकिन आप देखिए वहाँ पर ना पार्षद हरीवा पहुँची है, ना वहाँ पे जो उनके पापा हैं जो शेर अपने आप को कहते हैं वो पहुँचे हैं, ना वहाँ पे हाँ विधायक ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन वो भी रुकवा नहीं पाए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पहले पाए। तो रुकवाया था ना आसिफ मोहम्मद खान ने और रिवा खान ने रुकवा दिया था। अरे साहब, सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन निकालना इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप का काम जो है इलाके के मसले मसाइल को हल करना है, सॉल्यूशन निकालना सर है। कैसे अब सॉल्यूशन निकलता है? अब उसका तरीका था, जी। इलाके की जनता के हित का काम है वो पर्सनल तो है नहीं, जनता के हित का काम है। तो जनता का जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव आरडब्ल्यूए है, वेलफेयर का काम करती है, तो इलाके की आरडब्ल्यूए इकट्ठी होती, वो कोर्ट जाती। विधायक चाहते तो वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन लोगों के साथ में बैठते, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत वो किया गया है। जैसे एक लगता है कि पूरा सपोर्ट, आप देख क्यों नहीं पहुँचे, ये सवाल है। आप क्यों पहुँचना नहीं चाहिए। आए? आप क्यों नहीं पहुँचे? मैं तो था ही नहीं यहाँ पे दिल्ली में, ये या बात। आपके मतलब पार्टी की तरफ से हो रहा है इस वजह से आप चुप लगा गए?
अब ये तो आप सवाल कुछ भी करते रहें, उसका तो कोई वो है नहीं। मैं तो यहाँ दिल्ली में ही नहीं था और ये लोगों को जानकारी है। मेरे परिवार में इंतकाल हो गया था मेरे दादा का, तो अच्छा, इसलिए अगर मैं बाई चांस आप मुजफ्फरनगर गया हुआ था। तो मतलब क्या कर सकते थे, क्या होता अगर? मैंने बताया ना भाई, इलाके की आरडब्ल्यूए इकट्ठी होती, हाँ, आरडब्ल्यूए वेलफेयर का काम करती है सोसाइटी का, आरडब्ल्यूए इकट्ठी होकर कोर्ट में जाती, कहीं ना कहीं उस पर स्टे मिलता और बातचीत का एक रास्ता निकलता कि भाई जो है ना वो नैरो जो हो रहा है, रोड जो छोटा हो रहा है, हाँ उसको फिर बाउंड्री जो है ना 5-6 फीट 7 फीट छोड़ के हो सकती थी। अब वो कहीं ना कहीं रोड छोटा हो गया। जनता के हित की तो बात हो रही है, वो पर्सनल तो किसी का है नहीं। पर्सनल देखा जाए तो हालांकि कई लोगों का वहाँ पर वो एक कब्जा भी था, लैंड तो वो सिंचाई विभाग की है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकल सकता था। लेकिन हमारी जो इलाके की पार्षद हो, हमारे इलाके के चाहे एक्स एमएलए हो चाहे विधायक हो, उन्होंने कोशिश नहीं करी है। सिर्फ एक वाहवाही, मीडिया में आकर एक वाहवाही लूटने वाली बात है बस। उसका तरीका जो है, एक प्रोसेस जो है, जो काम करने का है, वो उन्होंने ना कोशिश की ना वो करना चाहते। सर हंगामा हुआ था, यहाँ लोग आए थे, हंगामे से कुछ होता है क्या? लेकिन उसके बावजूद इतने लाव लश्कर के साथ आए थे, फौजी आप इनके मुझे साथ बताएं, थे, हंगामे से कुछ होता है लूट ली क्या? थी सारी जी। सॉल्यूशन तो नहीं निकला। नहीं। बात तो सॉल्यूशन की है। हंगामा करने से क्या होगा? हंगामा तो पहले आप खुद ही बता रहे हो, पहले भी किया था, कोई निकला सॉल्यूशन? बात तो सॉल्यूशन की है ना। इलाके का जो लीडर है, वो पार्षद हो विधायक हो, किस लिए है? इलाके के मसले मसाइल जो हैं वो हल हों, उनका सॉल्यूशन निकले। नहीं निकला। सर विधायक का कहना है बीजेपी गवर्नमेंट ये करवाना चाहती है। उनके पास इस लाइन के उनके जो गुरुजी हैं, और ये उनके शागिर्द हैं, तो जो गुरुजी हैं, जो जैसा गुरुजी बोलते हैं ऐसे ही वो शागिर्द बोलते हैं। इसके अलावा कोई लाइन ही नहीं है। जो भी कोई काम जहाँ वो फंसते हैं, जब वो फंसते हैं या फेल होते हैं, तो उनके पास एक ही लाइन होती है कि ये वो बीजेपी करवा रही है। इससे पहले आपको याद होगा जब एमसीडी में 15 साल से भाजपा थी, अब ये खुद आ गए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब भी तो अब तो नहीं बोल पा रहे कि भाजपा नहीं हमें करने दे रही है। ये दिल्ली की थी यहाँ पर जमीन, और सालों से रोड चल रही थी सही। नहीं, वो लैंड तो लेकिन अब लैंड जो है, तो वो अब क्या जरूरत ऐसी आन लैंड पड़ी कि अचानक ही उनको बाउंड्री करनी पड़ क्या रही है। यूज नहीं कर पाए उसका दिल्ली वाले देखिए, उसको? मैं कह रहा हूँ उसका हल निकल सकता था जी। अगर वो पार्षद चाहती, वहाँ पे उसका प्रॉपर तरीके से सफाई जैसे वहाँ से हुई है, उसके अलावा वहाँ पे वो रोड बन जाता, या वहाँ पे प्लांटेशन हो सकती थी, कुछ भी उसका यूटिलाइज होता। जब वो ऐसे ही पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी बाउंड्री को, अपनी जो लैंड है उसको कब्जे में ले लिया। उसके बाद भी रास्ता निकल सकता था अगर कोशिश करते। कोशिश करने का रास्ता मैंने आपको बताया है। आरडब्ल्यूए जनता के लिए ही तो काम करती है, वेलफेयर का काम करती है। वो इकट्ठी होती पूरे इलाके की, शाहीन बाग की, अबुल फजल की और जगह की, इकट्ठे होकर कोर्ट में जाते। यही तो रास्ता होगा। सौभाग्य की बात, आप भी दिल्ली में नहीं थे और हमारी बात जो यहाँ की काउंसलर रजीका खान से हुई थी, उन्होंने भी मेरे हमसे पास- कहा मेरे कि पास- हम भी दिल्ली में नहीं थे, वो भी नहीं थी यहाँ पर। अब उनका तो मैं नहीं कह सकता, हमसे बात लेकिन होती है, हम मुझे clear करते हैं मुझे ताकि मुझे हम- मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। आज मैं आपके सामने हूँ तो मैं मौजूद हूँ आपके सामने। सर अब कुछ हो सकता है या नहीं ये बताइए। क्या हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता आरडब्ल्यूए अगर चाहे, मैं तैयार हूँ। जी। सरकार से जहाँ बात करने की ज़रूरत है, जिस लेवल पे बात करने की ज़रूरत है, एमपी लेवल पे बात करने की ज़रूरत है, एलजी साहब के यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, कहीं भी मैं तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ में जो इलाके की आरडब्ल्यूए है उनको आना पड़ेगा। मतलब इलाके के आरडब्ल्यू आपके साथ भाई मिले वो तो जनता, अभी भी- आप समझे नहीं, वो जनता का मुद्दा है ना, किसी का जाती मुद्दा थोड़ा ही है। ये रोड है, रोड तो जनता का मुद्दा है ना, और जनता को रिप्रेजेंट इलाके की आरडब्ल्यूए, वो किस लिए? आरडब्ल्यूए भी तो कोई काम होता है, नहीं होता है? क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको आना चाहिए आगे। हर काम हंगामे से नहीं होता, और हंगामा करना जो है उससे काम और ख़राब होते हैं। अच्छा, अब तो दीवार काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी दूर तक पहुंच गई है और पिलर भी खड़े हो गए हैं, तो मतलब अभी भी रुक सकता है काम ये, अगर पब्लिक चाहे? साथ भाई में देखिए, जाए इस देश में सबसे बड़ा जो तंत्र है वो कोर्ट है। कोर्ट हमें जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जनता के हित की बात कर रहे हैं ना। जो रोड है, जो तंग हो रहा है, जो नैरो हो रहा है, वो छोटा ना हो, उसको रिक्वेस्ट लेवल पे हम बात कर सकते थे। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं की गई। उसका तरीका था, एक इलाके के लोग इकट्ठे होते, आरडब्ल्यू के लोग इकट्ठे होते, वो वहाँ अधिकारियों से भी मिलते, एक रिप्रेजेंटेशन के साथ विधायक अपने लेटर हेड पे लिखते। ऐसे कैसे थोड़ी आए हंगामा करने से थोड़ी मसला हल होगा। शहजाद साहब, अगर वो बाउंड्री हो भी गई तो उससे क्या दिक्कत है दिल्ली वालों को, ये बताइए।
भाई दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं है, जो ये रोड है ना, इस रोड पे जनता चलती है। यहाँ दिल्ली के क्या तमाम लोग, बाहर के भी लोग, यूपी के तमाम लोग आते जाते हैं। तो रोड जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी है, जनता हित की बात होती है। वो अगर छोटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जनता को परेशानी होगी। जब बाउंड्री नहीं थी उसके बावजूद भी वहाँ कूड़े का खत्ता हुआ करता था, लोग कब्जा करके बैठे हुए थे या गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, फिर भी रोड का यूज़ तो तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान और क्या बताइए। नहीं, नुकसान जो आप कह रहे कब्जा करके बैठे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जहाँ वो बाउंड्री हो रही है वही उनकी जगह है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट करके हम कर सकते थे कि थोड़ी सी अंदर कर लें, जिससे वो वहाँ पे एक जगह छूट जाती, चाहे वो फुटपाथ के लिए होती, चाहे वो एक ग्रीन उस पे प्लांटेशन के लिए होती, वो हो सकता था, कोई बड़ा नहीं मसला था ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं की गई है, ना पार्षद के द्वारा कोशिश की गई, ना एक्स MLA के द्वारा कोशिश की गई है, ना मौजूदा जो विधायक है उनके द्वारा। एक वाहवाही लूटने की। विधायक तो आए थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर आर्ग्यू भी किया पुलिस के साथ, SHO के साथ, क्या आप लोग गलत कर रहे हो। नहीं, ये SHO अथॉरिटी थोड़ी है उनका वहाँ पे। कहना था कि थाना अगर ये सड़क इलीगल है तो थाना भी थाना भी इलीगल है। illegal है। SHO ने SHO अथॉरिटी थोड़ी है। SHO प्रशासन तो एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मेंटेन करने के लिए रहता है। बाउंड्री वहाँ हो रही तो वो तो एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ प्रशासन पहुँचा है। काम तो ये जो लैंड वहाँ जो अंडर में है वो सिंचाई विभाग के, उनके अधिकारी से मिलकर सॉल्यूशन निकलता, या फिर कोर्ट से निकलना है। अभी भी कोर्ट जा सकते हैं। हमें जहाँ मदद की ज़रूरत है, अगर इलाके की RWA चाहती हैं वाकई कि इसका सॉल्यूशन निकले, तो वो आए साथ में। जहाँ सरकार से बात करनी है, जैसे बात करनी है, बात करेंगे, आप उसका जाएंगे सॉल्यूशन। साथ में उनके? बिल्कुल, एकदम, जहाँ ज़रूरत है इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे अगर सॉल्यूशन। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, बात जनता हित की है, तो जनता को तो आना पड़ेगा ना। जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकल लेवल पे RWA आए, अपने अपने लेटर हेड पे लिखे तो उसका रास्ता निकलेगा। उसका फिर एक और हम लेटर बनवाएंगे, एक रिप्रेजेंटेशन बनवाएंगे, LG साहब के यहाँ पे देंगे, रास्ता निकलेगा। लेकिन जब बाउंड्री बना देंगे सर तो फिर क्या करेंगे फिर आप? साहब फिर बाद में भी हो सकता है सॉल्यूशन, तो बाद में भी हो सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, अभी 1 महीना रह गया इलेक्शन का, तभी ये क्यों हुआ? क्या कोई साजिश है इलेक्शन मुझे को खराब तो करने की? मैं आपको बताया ना, ये तैयारी की गई है। अभी थोड़े दिन पहले जो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ से वो कूड़ा हटा, वो कूड़ा हटवाने के नाम पे वाहवाही लूटी थी ना पार्षद ने, हरीबा खान ने, और उनके जो पापा हैं एक्स MLA आसिफ खान ने। उन्होंने तो अच्छा काम किया था तो ना, वो, कूड़ा हटाने का। अरे वाह, सर 40 लाख का फंड रेज किया था उन्होंने गवर्नमेंट से किस चीज़ के लिए? कूड़ा हटाने के लिए। 40 लाख का कूड़ा हटाने के लिए? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मतलब 40 लाख कूड़ा हटाने के लिए? गवर्नमेंट से सैंक्शन करा ना उन्होंने, उनका नहीं, कहना ये था। अरे साहब, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अभी यहाँ पे जो ये हाईवे बन रहा है उसके नीचे डाल दिया गया है, वहाँ पे भी लोगों को परेशानी है, सारी गंदगी बदबू है। परमानेंट सॉल्यूशन तो आज भी नहीं है। आज है क्या परमानेंट सॉल्यूशन? बताएं पार्षद वार्ड ऐसा 188। लग रहा है परमानेंट सोल्यूशन तो ओखला में किसी भी चीज़ का नहीं है। अब क्यों? देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर जो पार्किंग नहीं है, सब रोड पे ही खड़ी हुई है गाड़ियाँ। आप चाहे शाहीन बाग, अबू फजल, ये तो देखिए, आपके जो जहाँ मैं- जसोला में रहते हैं वो भी एक रोड बंद पड़ा है। देखिए उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? वो भी विधायक के अंडर में आता है। LG दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में है काम। दिल्ली जल बोर्ड जो है ना, दिल्ली सरकार के अंडर में है, तो विधायक का ही काम है वो। मैं उसी के- अब वो किस वजह से बंद पड़ा है? हाँ, वहाँ पे फंड उनको नहीं मिल पा रहा है, जो वहाँ पे ठेकेदार हैं, या कोई और कारण है, तो इसका जवाब तो विधायक ही देंगे ना, और उसको करवाएंगे भी विधायक ही। हालात तो यहाँ आप देखिए, ये भी हाँ सर, देखिए, हाँ, ये चारों बताइए। तरफ हाँ। चारों तरफ आप देखिए हालात तो कितने बुरे, हम तो लगातार दिखा रहे हैं। ये अबुल फजल यहाँ पे रफ़ीक रोड है ये, और आप देखिए यहाँ से रोज़ गाड़ी आती जाती है, इसमें गिरती भी हैं गाड़ी, कोई गिर जाए, कितनी एक्सीडेंट हो जाए, लगातार होती हैं। तो विधायक जी तो उनका भी ये कितने फेलियर। दिन से टूटा हुआ है ये? ये तो सालों, कई सालों से ऐसे ही हालात हैं, सालों से यही हालात हैं। अच्छा, जब मैं ये तो हो गया, उसकी बात छिड़ी है, अब तो पूरी बात कर लेते हैं। अब चाहे नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। तो वो जो मेट्रो उस स्टेशन बात के नीचे उस एक बात रोड, उस बात को 4 साल हो गए हैं। तो रोड क्यों बंद है वो एक रोड? आप भी क्यों नहीं मैं आवाज़ उठाई? क्यों नहीं उठाइए? बिल्कुल उठाइए। मैं अभी आपको इससे पहले रिकॉर्डेड वीडियो दिखा दूंगा, मेरे अलावा किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई है। लेकिन जब आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, विधायक अमानतुल्लाह खान
उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। वो एक नौटंकी उन्हें आती है करनी, मैं जेल में चला गया था, मैं ये है वो है। अभी कैसे फटाफट जो है जो वो रात रात जाग के दिखा रहे हैं आवाम को कि मैं देखो कितना काम कर रहा हूँ। अगर वो अपनी जिम्मेदारी इसी तरह से निभाएं तो इलाके का हर मसला हल होगा। सर अगर उधर से रोड कम कर रहे हैं तो जाहिर है कि इस तरफ से उसका प्रेशर पड़ेगा। तो ये जो नाले वाले सब निकले पड़ा है, इस तरह से खुला पड़ा है, उसका क्या निवारण हो सकता है? निवारण है ये वाला जो नाला है इसको कवर करवाएं विधायक अमानतुल्लाह खान। इसको कवर करवाएंगे तो ये गाड़ियों का जो पार्किंग का है, काम एक एक करके रोड बनवा दिए, सारी गलियां बन गई, अब एक एक काम तो कर ही रहे हैं वो। 10 सालों से अगर काम हुआ होता तो इस इलाके के ये हालात नहीं होते। 2-4 रोडों पे काम करके दिखाना ये कोई ऐसा नहीं कि इससे उन्हें वाहवाही मिल जाएगी, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको 10 साल से लगातार इसी तरह से काम करने की ज़रूरत थी, जो वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये फेलियर है और जिस वजह से वो ये सब अब इसको एक क्या कहना चाहिए कि कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको कवर अप कर पाऊँ। सर जेल में थे ना वो, 10 साल में से 2 साल तो जेल में रहे। जेल में रहे। जेल तो भ्रष्टाचार करने के आरोप में गए हैं, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, जो एफआईआर उन पे हुई है। जेल वो यहाँ इलाके के मुद्दे के लिए थोड़े ही गए हैं। कोई मुद्दा ऐसा हो इलाके का है कि वो रोड नहीं बना इसलिए मैं जेल गया हूँ, या इलाके के अंदर पानी नहीं आया इसलिए मैं जेल गया हूँ, हॉस्पिटल नहीं बना है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना है, 2 महीने के अंदर अंदर। और तो कोई अच्छी बात शिकायत हो तो मुझसे मिलिए आप। अच्छी बात है ना, दिखाएं ना करके। भाई इसीलिए तो चुना है आवाम ने कि दिखाएं और करें, इसीलिए तो चुना है आवाम ने। तो विधायक का कहना है कि अगर कोई लोग हमसे खफा है, हमारे काम से खफा है, तो हमसे आके मिलिए, हम उसको मनाएंगे, हम उसके काम को करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जो राजनीति है ना, राजनीति में जो इलाके का नुमाइंदा, चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, कोई भी हो, जनता नाराज़ होती है मुद्दों से, या अगर हम भी आवाज़ खिलाफ उनके हमेशा उठाते हैं तो मुद्दों की बात होती है। हमारा कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई पट्टे की लड़ाई है, पट्टे की तो लड़ाई है नहीं। इलाके की भलाई के लिए तो हम भी आवाज़ उठाते हैं। मैं विपक्ष का रोल कर रहा हूँ यहाँ आधा, कोई और दिखाई देता है आपको आज तक कोई बोलता हुआ इतनी मजबूती के साथ? हाँ, कोई एक नाम बता दो मुझे आप। इलाकों के यहाँ पे दौड़ तो बहुत लंबी है विधायक बनने की और पार्षद बनने की, लेकिन इलाके के मुद्दों पे आवाज़ उठाना, और बहुत सारे मुद्दे मैंने आपको देखा भी है, हल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करने से ही तो हुए ना, पेपर वर्क होता है। आज ये इधर लाइटिंग लगी है, इसमें प्रॉपर जो मेट्रो है शाहीन बाग, कोशिश करने से ही हुआ ना, जबकि मेरा काम तो नहीं था वो। लोग ये कह रहे हैं कि खाली लाइटें लगने के बाद जो शहजाद अली चुप होकर बैठ गया, आखिर माजरा के अंदर क्यों नहीं वो एक्सीलेटर या लिफ्ट क्यों नहीं लगी? भाई शहजाद कोई फाइनल अथॉरिटी तो है नहीं, डीएमआरसी का चेयरमैन तो है नहीं शहजाद तो एक विपक्ष का रोल अदा कर रहा आपने है, मुद्दा एक उठाया था, सामाजिक। उसको एंड तक पहुंचाना था आपको। तो लगा हुआ हूँ, वो दोबारा रिमाइंडर डाला है। अब ये तो जिस दिन होगा जब समझ में आएगा ना, मेरा काम तो जारी है, ऐसा थोड़ी वो रुक गया। मैंने तो उसमें रिप्रेजेंटेशन फिर लगाया, ये पूछा है डीएमआरसी से कि ये एस्केलेटर का जो है ना कब तक लगेगा, नहीं लगेगा, क्या इसका टाइम ड्यूरेशन है, सारे सवाल उसमें लिखे हैं और उनको भेजा है। आखिर में यही बताइए, ये जो दीवार का मसला है, अब कैसे ये दीवार रुक सकती है जो आप पूरे तरीके से इसका खुल के सॉल्यूशन बताइए। है, मैं तैयार हूँ। जहाँ चलने की ज़रूरत है, सरकार से बात करने की ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है मैं तैयार हूँ। जहाँ भी जाना पड़े, किसी अधिकारी के पास जाना है, एमपी के पास जाना है, एलजी साहब के पास जाना है, लेकिन जो इलाके की आरडब्ल्यूए हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो एक एक लेटर हेड पे लिखें, मेरे साथ चलें, मैं तैयार हूँ। निकलेगा इसका रास्ता, मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि इंशाल्लाह इसका रास्ता निकलेगा। कुछ ना कुछ हो जाए, दीवार तो पीछे हो जाएगी या हट जाएगी, ऐसा कुछ। बिल्कुल, जो जितनी फुटपाथ की जगह है उतनी तो छूट जाए। आप एक चीज़ नोट करिए, आपने जो चिल्ला के विधायक जी कह रहे थे ना कि जी वो इतनी रोड आप छोड़ दीजिए, हमारी बात हो गई है, जनता के बीच में एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया है, वो गुमराही कहीं ना कहीं, वो एक झूठ बोला है, कहीं छूटा है वहाँ से 5-6 फीट, आपने भी देखा है मौके पे जाके, नहीं छूटा ना, बिल्कुल वहीं से कर रहे हैं। अगर उतना छूट जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, फिर तो रोड के साइड में एक जगह होती है फुटपाथ की या ग्रीन बेल्ट की, उतनी जगह छूट जाए। मतलब कॉलोनी के इलाके के जिम्मेदार लोग अगर आपके साथ मिले तो आप हर जगह जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आरडब्ल्यूए तो रिप्रेजेंट करती है ना, आरडब्ल्यूए के लोग, जिम्मेदार लोग, जो उसके अध्यक्ष हैं, जो उसकी टीम है,
वो बिल्कुल अपने एक एक लेटर हेड पे लिखें इसी मुद्दे को, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा अपने नाम से, और सरकार के पास जहाँ ज़रूरत है वहाँ देंगे, जाके बात करेंगे, निकलेगा कोर्ट में भी डालेंगे इंशाल्लाह। RWA को पता नहीं है क्या, क्यों नहीं आ गया है वो? यही तो मेरा सवाल है जी। भाई, अगर ऐसे मुद्दों पे भी आगे नहीं आ रही इलाके की RWA, तो फिर RWA का काम क्या है? वेलफेयर का काम है ना RWA का, पब्लिक सोसाइटी के लिए, जनता के लिए। तो ये भी तो वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम, जनता की तो बात कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कि रोड छोटा होगा तो परेशानी होगी, तंग होगी वहाँ से। हालांकि जो बात आपने कही है कि वो वहाँ वो कब्ज़ा करके बैठे थे वो पर्सनल लेवल पे, लेकिन हम तो सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं ना कि जितने में रोड तंग ना हो। हम सारे लैंड की थोड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका यूटिलाइज जो है वो उनकी लैंड है, उस पर वो कर रहे हैं। उनसे बात करके हम उसका एक रास्ता माध्यम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आज बात वो करने एग्रेशन नहीं दिखाई दिया, लेकिन आज